बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन इफ द पेशेंट रिपोर्ट डिस्कम्फर्ट एट द वस्कुलर असेस साइट बिफोर स्टार्टिंग डायलिसिस। बिफोर स्टार्टिंग डायलिसिस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, यदि डायलिसिस शुरू करने से पहले रोगी सौम्य पहुंचन स्थल पर असुविधा की रिपोर्ट करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, है ना। डायलिसिस स्टार्ट करने से पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है डिस्कम्फर्ट एट द वस्कुलर असेस, जहां पर उसका वस्कुलर असेस किया हुआ है, जहां पर कैनुला इंसर्ट कर रखा है, अगर वहां पर उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो वो आपको कंप्लेन कर रहा है कि भैया मेरा ये हो रहा है। तो इस प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एज ए टेक्नीशियन आप क्या करोगे? नंबर ए, इग्नोर द कंप्लेन एंड प्रोसीड विथ डायलिसिस, reposition the client, notify the healthcare provider for further assessment and administer the pain medication immediately। तो बताएं डियर स्टूडेंट्स, बताएं सर क्या करोगे आप एज ए टेक्नीशियन, आपका क्या काम रहेगा जब आप किसी क्लाइंट का डायलिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले वो बोलता है कि भैया जहां पर आपने वस्कुलर असेस किया है वहां पे उसको डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे टेक्नीशियन? तो देखिए सर, सबसे पहले इग्नोर द कंप्लेंट। देखिए एज ए टेक्नीशियन हमें मरीज की किसी भी प्रकार की कंप्लेन होती है, ध्यान रखना कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना, है ना। हमें कोई भी तरह की कंप्लेन है वहां पे उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड द प्रोसेस कोई नहीं हो रहा तो चल स्टार्ट कर देते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। बी क्या कह रहा है कि रीपोजिशन द पेशेंट, नो सर, है ना। पोजीशन हमने बताया था अभी सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है, हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं तो रीपोजिशन बार बार चेंज नहीं करेंगे हम लोग। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर द फर्दर असेसमेंट, यस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमें इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर है डॉक्टर, उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है फर्दर असेसमेंट, ठीक है, उसके सूचना देनी है कि भैया रोगी को ये चीज हो रही है। अब वो जो डिसीजन लेंगे, जो डॉक्टर डिसीजन लेने हैं, वो हमें वहां पे क्या करना है, अप्लाई करना है, राइट। खुद की किसी भी तरह की हमें वहां पर अपने को किसी भी तरह का वहां पे पंचायती करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि भैया पेशेंट ये है, स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, उसको डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें आपको डॉक्टर को नोटिफाई करना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ना ही हमारा काम रहेगा कि तेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो फटाफट तू क्या ले ले सर, एनाल्जेसिक ले ले, पेन रिलीवर मेडिसिन ले ले, तो ऐसा भी हमें नहीं देना। ये भी अभी डॉक्टर आपको बोलेगा कि भैया इसको पेन हो रहा है तो उसको कर पेन किलर दे दे, NSAID दे दे, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग दे दे, तो वो भी सर हमें डॉक्टर की परमिशन अगर वो प्रिस्क्राइब करता है तभी हमें देना है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हमें मेडिसिन भी वहां पे उनको पेशेंट को नहीं देनी है। इज द क्लियर? तो यहाँ पे क्या रहेगा डियर, सी ऑप्शन क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर करें। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए टॉपिकल एनेस्थेटिक बिफोर कैनुलाइजेशन द वस्कुलर असेस, है ना। वस्कुलर असेस को कैनुलेट करने के पहले सामाहिक संवेदनहारी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है डियर, है ना। व्हाट इज द पर्पज पूछा है, यूजिंग द टॉपिकल एनेस्थेटिक, है ना। एनेस्थेटिक हमें यूज करना है बिफोर कैनुलाइजेशन ऑफ द वस्कुलर असेस, तो यहाँ पर सर क्या दे रहे हैं क्लाइंट को, एनेस्थेटिक दे रहे हैं। और एनेस्थेटिक जब मैं देता हूं, जब मैं क्लाइंट को एनेस्थेटिक देता हूं, इट मींस क्या होगा, इट मींस टू रिड्यूस, वहां पे टू रिड्यूस क्या करेगा सर, टू रिड्यूस क्या कर देगा, सेंसेशन, है ना। टू रिड्यूस सेंसेशन, क्लाइंट को क्या नहीं फील होगा सर, पेन है, वो पेन वहां पर फील नहीं होगा। अब क्यों दे रहे हैं सर, पूछा है सर, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है देने का, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, क्या मैं एनेस्थेटिक से संक्रमण को रोक सकता हूं, टू रिड्यूस द पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द नीडल इंसर्जन, सुई डालने के दौरान दर्द और परेशानी को कम करने के लिए। नंबर सी, टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, क्या एनेस्थेटिक देने से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और नंबर डी, टू क्लीनिंग द स्किन, है ना, त्वचा को साफ करने के लिए। तो क्यों दिया जाता है डियर, क्यों दिया जाता है एनेस्थीसिया, यहाँ पे एनेस्थेटिक बात कर रहे हैं कि जब भी मैं किसी क्लाइंट को एनेस्थेटिक देता हूं तो मेरे क्लाइंट के अंदर किसी भी प्रकार का, है ना, पेन को रिड्यूस, मैंने बताया तो रिड्यूस द सेंसेशन पेन, पेन और डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करने के ड्यूरिंग द नीडल इंसर्जन, क्योंकि
वस्कुलर एसेस कर रहे हैं, नीडल इंसर्ट करेंगे तो क्लाइंट को क्या होगा, सीवियर पेन होगा। उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को कम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूं सर, टॉपिकली सरफेस पे है ना, सुपरफिशियल सरफेस पे क्या करता हूं, एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाता है, राइट। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए क्लाइंट को किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट फील ना हो। इज द क्लियर? तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन है वो क्या रहता है सर, करेक्ट रहेगा। चलें